सुप्रभातम बच्चों, मैं सदानंद तिवारी आप सभी का हमारे विद्यालय के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले वाली कक्षा में हम सभी ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक में से पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 चारों ही पाठों का अध्ययन किया है। अब हम इसी श्रृंखला में पाठ 4 का जो अभ्यास कार्य है उसे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत, यानी प्रोनाउंस करना शब्दों को। इसको हम केवल उच्चारण करेंगे, यानी हम केवल प्रोनाउंस करेंगे। उसको देखेंगे कि किस प्रकार इस हर एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, फिर उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये सभी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम हम सभी। माम, आवाम, अस्मान। माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को। मम, आवयोः, अस्माकम। मम यानी मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम यानी हमारा। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सभी। त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम यानी तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सभी को। तव, युवयोः, युष्माकम यानी तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सभी का। तो इस प्रकार हम इन सभी शब्दों का प्रयोग भी इसी के अभ्यास कार्य में हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हमें कुछ ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उन्हें जानना पड़ेगा। ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये उस ग्रामर का एक छोटा सा भाग है। जो पहला वाला चार्ट है ये हमें बता रहा है कि हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, इन तीन पुरुषों का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। और जो सेकंड वाला चार्ट है ये हमें क्रियाओं के प्रत्ययों को बता रहा है, यानी हर एक क्रिया के पीछे लट लकार यानी वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में ये प्रत्यय ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये 9 प्रत्यय उन क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे पढ़ने के लिए क्रिया है संस्कृत में पठ, तो ये प्रत्यय जुड़ के हो जाएगा पठती। तह प्रत्यय जुड़ेगा तो पठतः, अंति प्रत्यय जुड़ेगा तो पठन्ति। इसी प्रकार अगर क्रिया है गच्छ, गच्छ यानी होता है जाना, संस्कृत में गच्छ क्रिया यूज की जाती है जाने के लिए, तो इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी प्रकार अगर हम लिखने के लिए कोई क्रिया यूज करना चाह रहे हैं संस्कृत में, तो उसमें लिखने के लिए क्रिया है लिख, तो ये हो जाएगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लिखति यानी एक कोई लिख रहा है, द्विवचन में 2 कोई लिख रहे हैं, बहुवचन में 2 से ज़्यादा कोई लिख रहे हैं। तो इस दोनों ही चार्ट को देख करके हमें समझना है कि किस प्रकार हम इसमें वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम किसी भी शब्द का मध्यम पुरुष और एक वचन यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए जो हम क्रिया यूज कर रहे हैं वो भी मध्यम पुरुष एक वचन होगी। इसको आसानी से और आगे देखकर हम समझ सकते हैं। देखिए आगे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है, ये बच्चा चल रहा है। अगर हम उस बच्चे के लिए कहें कि वो बच्चा चल रहा है, वो बच्चा हमें बता रहा है कि मैं जाता हूँ, यानी वह जा रहा है, तो इसका हम वाक्य प्रयोग जो करेंगे वह हो जाएगा अहम गच्छामि, यानी मैं जा रहा हूँ। अब हम चार्ट में एक बार वापस चलते हैं। चार्ट को देखकर हम आसानी से समझ जाएंगे इस चीज को। देखिए अब ये जो चार्ट आपके सामने आया हुआ है, इस चार्ट में देखिए जब भी हम मध्यम पुरुष के शब्दों को यूज करेंगे, यानी त्वम, युवाम, युयम, तो हम क्रिया के जो प्रत्यय हैं उन्हें भी यूज करेंगे मध्यम पुरुष में। सी, थह, थ, यानी हम कहेंगे कि अगर तुम जाते हो तो त्वम गच्छसि। अगर हम 2 लोगों को कहेंगे कि तुम दोनों जाते हो तो हो जाएगा युवाम गच्छथः। और अगर हम बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि तुम सभी जाते हो तो यूयम गच्छत। और इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं तो कहूंगा अहम गच्छामि, उत्तम पुरुष एक वचन।
ऊपर वाले चार्ट में और उत्तम पुरुष एक वचन नीचे वाले चार्ट में, उन दोनों ही शब्दों को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। अहम गच्छामि, फिर आवाम गच्छावः, और हम सभी जाते हैं वयम गच्छामः। तो इस प्रकार हमें संस्कृत में छोटे छोटे से सेंटेंसेस, छोटे छोटे से वाक्य बनाने हैं। तो किस प्रकार हम क्रिया जोड़ते हैं वो इस चार्ट में देख सकते हैं। देखिए, पठ क्रिया यूज की गई है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। हमने हर एक प्रत्यय को उसके पीछे जोड़ दिया है, तो जिससे हो गया है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों को, इन क्रियाओं के बारे में जानना चाहिए। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार हम उसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हमने बनाया था मैं जाता हूँ, तो जिसके लिए हमने प्रयोग किया अहम गच्छामि। अहम यानी मैं, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का है, और गच्छामि यानी जाता हूँ, जो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है। अब अगर हम इसका द्विवचन बनाना चाहते हैं तो द्विवचन भी हमारे सामने आ गया है, आवाम गच्छावः। यहाँ पे दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हम दोनों जा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए शब्द है आवाम। यह है उत्तम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी जो होगी वो भी आएगी उत्तम पुरुष द्विवचन, तो गच्छामि गच्छावः। तो सेंटेंस बन गया आवाम गच्छावः, यानी हम दोनों जाते हैं। इसका अर्थ आप आसानी से ये येलो वाले ब्लॉक में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इसके बहुवचन का प्रयोग देखते हैं कि बहुवचन में कैसे बनाया जाता है। पहला हमने बोला अहम एक वचन, द्विवचन में हमने कहा आवाम यानी हम दोनों, और बहुवचन यानी हम सभी। तो आवाम के बाद आता है अहम, आवाम, वयम, वयम। तो यहाँ पर 2 से अधिक पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 3 बच्चे चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं या चल रहे हैं। तो इनके लिए अगर ये शब्द प्रयोग करेंगे कि हम सभी जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा वयम गच्छामः। वयम हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन, उसी प्रकार गच्छामः हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार जो सेंटेंस हुआ वह हुआ वयम गच्छामः, यानी हम सभी जाते हैं। ये हमें प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाया हमने इस सेंटेंस को। अब हम आगे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इन चीज़ों से ही मिलकर बना हुआ है। तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा यहाँ तक के पोर्शन को, उसके बाद फिर आप इन एक्सरसाइज के बारे में समझिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वह है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसारम यानी जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसी प्रकार परिवर्तन यानी चेंजेस, कुरुत यानी करें। अहम पठामि, पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है। यथा यानी होता है जिस प्रकार, एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ। अब ये एक वचन में है क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, हमने चार्ट में देखा है, और पठामि, आमी जो प्रत्यय है वो आता है उत्तम पुरुष एक वचन में। तो ये हो गया सेंटेंस एक वचन का कि अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ। अब हमें इसी सेंटेंस को ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बहुवचने, हमें इसे बहुवचन में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, अहम, आवाम, वयम। तो वयम आ रहा है तीसरी उंगली पर, पहली उंगली पर अहम यानी एक वचन, दूसरी उंगली पर हमारे आ रहा है आवाम यानी द्विवचन, और बहुवचन यानी तीसरी उंगली पर आ रहा है वयम। तो हम इसको कर देंगे वयम पठामः, आमी, आवह, आमह। तो इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यानी क जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है अहम नृत्यामि यानी मैं नाच रहा हूँ। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, बहुवचन में। तो फिर हम वही करेंगे अहम, आवाम, वयम। तो हो जाएगा वयम नृत्यामि है तो आमी, आवह, आमह। तो बहुवचन में हो जाएगा आमह। तो हो जाएगा पीछे जुड़ने के बाद नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। तो वयम नृत्यामः यानी हम सभी नाच रहे हैं। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, ख वाला, त्वम पठसी। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है जिसका मीनिंग होता है तुम, पठसी यानी पढ़ते हो। सी जो है प्रत्यय वो भी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक वचन का है। अब हमें फिर से इसे बहुवचन में चेंज करना है। तो त्वम, युवाम, युयम, तीसरी उंगली में युयम आ रहा है यानी बहुवचन में युयम आ जाएगा। सी, थह, थ यानी तीसरी उंगली में थ आ रहा है केवल, तो हमने वहां क्रिया रख दी है पठ और थ प्रत्यय जोड़ दिया, पठ थ, युयम पठ थ। इस प्रकार ये चेंज हो गया।
इसी प्रकार आगे देखिए ग वाला, ग में लिखा हुआ है युवाम क्रीडथः, यानी तुम दोनों खेलते हो, जो कि हमें एक वचन में चेंज करना है। हम उसी प्रकार करेंगे चार्ट को देखकर। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है, उसको एक वचन में हो जाएगा त्वम। क्रीडथः लिखा हुआ है तो एक वचन में होता है सी, तो त्वम क्रीडसी। घ वाला देखिए आवाम गच्छावह लिखा हुआ है, ये या इसका मतलब होता है हम दोनों जाते हैं, बहुवचन में चेंज करना है। अहम आवाम वयम, तीसरी उंगली में हमारा वयम आ रहा है तो हम वहां पर लिखेंगे वयम। आमी आवह आमह, यानी आमह प्रत्यय जोड़ा जाएगा गच्छ क्रिया के पीछे, तो सेंटेंस हो गया वयम गच्छामः। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, तो आगे है अस्माकम पुस्तकानि मम आवयोः अस्माकम। एक वचन में हमें चेंज करना है तो हमने मम लिख दिया है। पुस्तकानि जो शब्द है यह बहुवचन का है, इसके शब्द रूप होते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो पहली जो फिंगर है उस पे आ रहा है पुस्तकम, तो हमने वहां पर पुस्तकम लिख दिया है। आगे हम देख रहे हैं तव गृहम, तो इसका आंसर हो जाएगा युवयोः गृहे। तव जो है वो ये एक वचन का है और गृहम जो है वो भी एक वचन का है, इस वजह से जो द्विवचन चेंज करना है हमें वो हो जाएगा युवयोः गृहे। तो इस प्रकार हमें ये सेकंड वाले क्वेश्चन को करना है। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। जब तक हम चार्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं तब तक हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए चार्ट को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद इन एक्सरसाइज को करने का प्रयास करिएगा। एक बार और मैं उस चार्ट के बारे में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से उसे देखते रहिए बार बार। अब देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम उसी चार्ट के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है पहला कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी हमारे पास जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हमें फिल करना है। किस प्रकार करना है? कोष्ठकात यानी कोष्ठक में, यानी ये जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं, ऑब्लिक करके 2 वर्ड दिए हुए हैं, इन 2 वर्ड में से कोई एक जो वर्ड है वो इस ब्लैंक में आएगा। उचित यानी जो सही वर्ड है वो यहाँ पर आएगा, उसका प्रयोग करके हमें ये इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो पहला वाला है डैश पठामी। अब हम पठामी देख रहे हैं, पठामी जो है वो चार्ट में हम देखेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो हमें जो शब्द है वह भी उत्तम पुरुष एक वचन का लेना होगा। तो उसके ऊपर वाला जो चार्ट हम देखेंगे तो उसमें जो उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द है वहां पर हम देखेंगे तो वहां पे क्या दिखेगा? अहम। तो हमें ये जो पहला ब्लैंक है इसमें आ जाएगा अहम, तो अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ। सेकंड वाला इसी प्रकार करेंगे, डैश लिखा हुआ है, गच्छथः लिखा हुआ है और हमारे पास ब्रैकेट्स में 2 वर्ड हैं, युवाम युयम, युवाम का यानी तुम दोनों, युयम का मतलब होता है तुम सभी। गच्छथः लिखा हुआ है यानी यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यूज की गई है, तो जो शब्द होगा वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। तो आंसर आ जाएगा युवाम गच्छथः। आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। थर्ड में है एतत् डैश पुस्तकम, एतत् यानी यह, डैश पुस्तक है, तो यह माम और मम, माम यानी होता है मुझको, मम यानी होता है मेरा, तो क्या आ जाएगा? एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। फिर देखिए अगला वाला है क्रीडनकानि, डैश क्रीडनकानि, क्रीडनकानि यानी कहते हैं खिलौनों को, तो ये बहुवचन में है यानी बहुत सारे खिलौने, तो हमें यहाँ पर बहुवचन वाले शब्द को प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा युष्माकम क्रीडनकानि। अगला है छात्रे स्वः, डैश छात्रे स्वः, छात्रे जो है वो द्विवचन का है, जो स्वः है वह भी द्विवचन का है। आमी आवह आमह, वह आ रहा है मतलब वो द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम छात्रे स्वः, यानी हम दोनों छात्र हैं, हम दोनों स्टूडेंट्स हैं। फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वह है एशा डैश लेखनी, यह डैश लेखनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है तव और त्वाम यानी तुम्हारी और त्वाम यानी तुमको, तो वर्ड आ जाएगा तव, तो आंसर हो गया एशा तव लेखनी। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस को करना है। आगे वाली एक्सरसाइज को हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।